हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है और मैडम एक स्विच ऑन करना भूल गई। ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ सभी फटाफट से। चलिए, ओके, आ गए हम भी। जल्दी से जुड़ जाइए, है ना, जितने भी बच्चे हैं हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आज हम कवर करने वाले हैं। मेरे को पहले ये बता दो, मेरी आवाज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और मैं थोड़ी सी गोरी दिखने लगी कि नहीं, है ना, क्योंकि पहले हम लोगों ने 2 स्विचेस ऑन करना भूल गए थे, तो मुझे लगा कि शायद विजुअलिटी में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए सभी फटाफट से। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें निकालना है। यही आपकी हेडिंग रहेगी और ये हमें निकालना है बेटा गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, ये हमें निकालना है गॉस प्रमेय की सहायता से। चलो, हेडिंग पे मत जाओ, यहाँ की जगह के कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने पीपीटी डाउनलोड कर ली थी फिर तो मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं। चलो, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमें निकालनी है बेटा। अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेशित चालक है, मैं आपको समझाऊंगी, और उस रेखीय आवेशित चालक के लिए आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें आपको हेल्प लेनी है गॉस प्रमेय की। ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं मुझे बता दीजिए। चलिए, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है जिसका नाम है एक्स वाई। अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है जिसका नाम है एक्स वाई। आपने इसको नाम दिया है एक्स वाई। इस पर एक समान रूप से आपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो पूरे चालक तार पर एक समान रूप से धनावेश फैल गया। अब मैंने कल आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। उन छोटी छोटी डेफिनेशन में पहली जो डेफिनेशन थी वो था रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा जो था वो था क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा था बच्चा आयतन आवेश घनत्व। याद है कि भूल गए? और कल मैंने आपको ये भी बोला था बेटा कि जब आप आगे कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशंस काम आएंगी, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जल्दी से देख के बताओ सब कुछ ठीक है। मैं ही देख लेती हूँ भाई सब कुछ ठीक है या नहीं, किसी ने बताया नहीं मुझे। चलिए, रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन बोलती है कि अगर हम आवेश का वितरण किसी चालक की एकांक लंबाई में करें तब हम इसे रेखीय आवेश घनत्व है जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपने लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकाला था बेटा? Q अपॉन L। डन, यहां तक क्लियर? आपके पास एक रेखीय आवेशित चालक है और इस रेखीय आवेशित चालक को आपने आवेश दिया है, तो क्या यहाँ आवेश का घनत्व रेखीय आवेश घनत्व आप मान सकते हो? अगर चालक ऐसा लंबा लंबा है, एक चालक तार है और चालक तार पर एक समान रूप से आपने आवेश दिया हुआ है, तो हम यहाँ आवेश के घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्योंकि वितरण हुआ है आवेश का चालक की एकांक लंबाई में, तो यहाँ जो आवेश का घनत्व होगा वो होगा रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। डन, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? चलो, रेखीय आवेश घनत्व तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न बोल रहा है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है। अगर आपको याद हो तो गॉस प्रमेय होता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी
विद्युत क्षेत्र के अंदर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस प्रमेय। ठीक है, ये है क्या? गॉस प्रमेय। अब इसी गॉस प्रमेय की हेल्प लो और आप तो निकालो क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी किसके लिए? एक अनंत लंबाई वाले, क्योंकि इसकी लंबाई हमें नहीं पता बेटा कितनी, की लंबाई हमें नहीं पता कितनी। ये अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है XY। हमने बोला कि हमने इस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित किया है। इसका एक मध्य बिंदु है O, और O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है। अभी तक हम ऐसे ही करते आए हैं, तो आगे भी ऐसे ही करेंगे। XY अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है, जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश स्थित है। चालक का एक मध्य बिंदु है O से R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, और इस बिंदु P पर हम बोलेंगे कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, अतः हम क्या करेंगे? O को केंद्र मानेंगे और OP बराबर R त्रिज्या का यहाँ एक बेलन बनाएंगे बेटा। लंबाई में गोला तो बन नहीं सकता, लंबाई में बन सकता है बेलन। हाँ, लंबाई में बन सकता है बेलन। हाँ, आप बनाओगे बेलन। ये रहा एक बेलन, हमने बना दिया। नाउ इरेज ऑल, जो भी हमें यहाँ नहीं चाहिए हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस। चलिए, डायग्राम ये बन गया बेलन। इधर अपना बेलन, हमने क्या किया है? हमने इसे चालक को एक समान रूप से प्लस Q आवेश दिया है। ठीक है, हमने चालक का एक सेंटर पॉइंट लिया है बेटा O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। इस बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। बट द ट्विस्ट इज कि आज आपके पास एक आवेश नहीं है, आज आपके पास आवेश का पूरा समुदाय है, जो कि अनंत लंबाई के चालक तार में वितरित है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या किया? अब हमने O को केंद्र माना और OP बराबर R त्रिज्या का एक बेलन बनाया। बेलन की लंबाई बेटा, इस बेलन की लंबाई L है। ठीक है, बेलन की लंबाई क्या है? L। क्योंकि हमने इस रेखीय आवेशित चालक को आवेश दिया है और इसके चारों ओर हमने एक निश्चित आकार के बेलन की की है कल्पना, तो हम इस बेलन को OP बराबर R त्रिज्या का बेलन कहेंगे और नाम देंगे बेलन को बेटा S। यह बेलन S, चूंकि इसके अंदर आवेश है और बेलन एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है इसीलिए आप बोलोगे कि बेलन जो है वो बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार कर सकता है। अभी तक गोला बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा था, अब बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए, एक भी कमेंट नहीं आ रहा है बच्चों की, कहाँ गए? यार सैटरडे छुट्टी तो नहीं मना रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम ही पढ़ लेते भाई, तुम बाद में पढ़ लेना, है ना। तुम लोग तो रिकॉर्डेड भी देख लेते हो, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं छुट्टी मनाने का भी। चलो, चित्रानुसार अब आपको जो थ्योरी लिखनी है, हेडिंग आपकी यही रहेगी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से समझना। बस 2 और लेक्चर और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर हमें इसके न्यूमेरिकल करने हैं और ऑब्जेक्टिव करने हैं, जहां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बढ़िया से हमने आवेश और विद्युत क्षेत्र को बड़े प्यार से अच्छे से समझ लिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। चलो, इंपॉर्टेंट क्या, सब कुछ ही कर लिया, बस 2 से 3 लेक्चर में ये हम खत्म कर देंगे। चित्रानुसार XY अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है, जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है। हमने क्या बोलते से रेखीय चालक का केंद्र बिंदु लिया O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है।
चूंकि चालक पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है, इसका अर्थ है कि चालक पर आवेश घनत्व जो लैम्डा है, चालक पर जो आवेश घनत्व है रेखीय आवेश घनत्व होगा, और रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्डा। गुड इवनिंग बेटा प्रीति। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा बेटा? लैम्डा। इसका फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने इस चालक की लंबाई L ली, जहां तक आप क्या बना रहे हो? बेलन। ठीक है, चालक की लंबाई क्या ली है? L, इतनी बस ली है। इसकी लंबाई तो अनंत है, लेकिन हमने सिर्फ L लंबाई ली और L लंबाई पर एक बंद बेलन बनाया और बेलन का नाम दिया है S। ये बेलन जो है इसकी त्रिज्या OP बराबर क्या है? R। तो आपने OP बराबर R त्रिज्या और L लंबाई का क्या बनाया है बच्चा? बेलन। यह बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि आवेश इसके अंदर है और आपने आवेश के बाहर चारों तरफ एक बंद पृष्ठ बनाया है। याद रखिएगा, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम केवल और केवल बंद सतह, बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये। जो गॉस थ्योरम है वो केवल बंद सरफेस पर लागू होता है। एक बार फिर से डायग्राम समझना। आपने अनंत लंबाई का चालक लिया था XY, इसे आपने प्लस Q चार्ज दिया था जो कि पूरे चालक तार में फैल गया। फिर चूंकि हमें तीव्रता चाहिए तो हमने इसका एक सेंटर पॉइंट माना था O। OP बराबर कुछ दूरी पर P बिंदु लिया, और P बिंदु जब ले लिया आपने, P बिंदु जब ले लिया आपने, तो यहाँ आपने विद्युत क्षेत्र का E निकालने की बात की। अब इसका कोई सिर पैर नहीं है, गोला यहाँ बनाया जा नहीं सकता, इसीलिए हमने बोला कि हमने इस चालक तार में L लंबाई का और R त्रिज्या का एक बेलन बनाया है। ये बना दिया बेलन, L लंबाई का और R त्रिज्या का हमने क्या बनाया है? बेलन। और बेलन का बेटा आपने नाम दिया है S, जिसकी त्रिज्या है R। यह बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह क्या करेगा? व्यवहार। तब इस बेलन से गुजरने वाला क्या ज्ञात करना है हमें? पहले फ्लक्स। क्यों? तो देखो, तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स निकालने के बाद गॉस प्रमेय अप्लाई करो। गॉस प्रमेय अप्लाई के बाद आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है। या आपने अभी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते टाइम भी समझ लिया, और साथ ही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम जब हमने समझा तब भी समझ लिया। बिंदु आवेश के लिए तीव्रता बढ़िया से आपने E बराबर 1/4πε0 Q/r² मात्रक न्यूटन निकाल ली। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, बल का होता है न्यूटन। आपने ये भी निकाल लिया। आपको पता है बल सदिश राशि है, तीव्रता भी सदिश राशि है। अगर कहीं इमेजिन एक ऑब्जेक्टिव मेरे सामने आया था आज, प्लस Q और माइनस Q आवेश रखे हैं, तो यहाँ पर जो बल रेखा है उसकी दिशा क्या निर्देशित होगी या किस दिशा में निर्देशित होगी? ऐसा कुछ अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे प्लस से माइनस की ओर, मतलब माइनस Q की ओर निर्देशित होगी, क्योंकि आपको पता है प्लस से बल रेखा निकलती है, माइनस पे जाके समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को गलत सलत मत कर देना। स्पेशली PNST वाले बच्चे, यहाँ पे सारे फॉर्मूले आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 12th वालों को तो ऐसा है कि उन्हें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन ही समझना है 3 मार्कर या 4 मार्कर के लिए, लेकिन आपके लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो देखो अब आगे क्या होने वाला है। मैंने बोला कि हमने L लंबाई का OP बराबर R त्रिज्या का एक बेलन बना लिया। ये बेलन बंद है, मतलब बंद सतह मिल गई। बेलन की त्रिज्या है R और इस बंद बेलन का नाम हमने दिया है S। तब आप बोलोगे इस बेलन से गुजरने वाला, इस बेलन S से गुजरने वाला क्या संपूर्ण फ्लक्स किसकी परिभाषा से? फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई होगा।
फ्लक्स निकालने के लिए हम करते हैं डबल इंटीग्रेशन एस इंटू ds, क्योंकि यहाँ पृष्ठ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ सरफेस का निकालते हैं, तीव्रता का नहीं। तो पृष्ठीय समाकलन भी केवल और केवल क्षेत्रफल का होता है, जो कि किसका होगा, जो भी सतह है, और जो सतह है वो है ds। ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके। अब इसमें आपको पता है कि जो ई है वो फिक्स है, लेकिन ये जो है ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आज आपको लेना है किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हम फ्लक्स निकालते तक तो शांत बैठते हैं। फ्लक्स तो आपने जैसे कल निकाला था वैसे ही आज निकाला है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपने आज गोले का नहीं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया बेटा, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, इसी मेथड से हमने बिंदु आवेश के लिए तीव्रता निकाली है, इसी मेथड से हमने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी निकाला है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखो, आपने ये जो निकाला है ये फ्लक्स है, और ये किसकी परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से आया है। किंतु आपने एक और चीज पढ़ी है जो कि है गॉस प्रमेय। किंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। एक समीकरण बोल रहा है कि फाई बराबर ये है, दूसरा समीकरण बोल रहा है कि फाई बराबर ये है। आप दोनों समीकरणों की तुलना कर सकते हैं, तो आप बोलोगे समीकरण 2 से, एक तरफ है फाई बराबर E इंटू 2 पाई आर एल, दूसरे तरफ है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तीव्रता चाहिए बेटा, तो तीव्रता को रहने दो। 2 पाई आर को एल को इधर फेंकोगे तो 2 पाई आर एल इंटू में क्या बचेगा, Q अपॉन नॉट। ये जो आया है इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3। इसे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम, यहाँ है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आया है ये है 1 अपॉन 2 पाई आर एल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की हमने तुलना की। एक का राइट हैंड साइड ये है, 2 का राइट हैंड साइड ये है। ई चाहिए हमें, ऊपर ही बोल दिया क्या निकालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 2 पाई आर एल का पक्षांतर करोगे, इनटू में था कहाँ जाएगा, बटे में। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से इधर था, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक आ गए आप। अब आगे क्या करना है, तो मैडम तीव्रता का सूत्र तो आ गया, फिर आप आगे क्यों बढ़ा रहे हो, तो बेटा आपने यहाँ आवेश का वितरण, मैं ना इसे अगले पेज में करना चाहूंगी, यहाँ बहुत खिंचित है ना, ये ठीक नहीं दिख रहा। आप इसे अगले वाले पेज में सॉल्व कीजिए। आपको पता है कि आपको पता है कि फाई बराबर आया है E इंटू 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है गॉस प्रमेय होता है, किंतु गॉस प्रमेय से आपने निकाला है फाई बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। फिर आपने कर दी समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 से आपने बोला कि एक का राइट हैंड साइड है E इंटू 2 पाई आर एल, दूसरे का राइट हैंड साइड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू वास्तव में हो जाएगा, इसे इधर लेके आ जाओ, इसे इधर लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन 2 पाई आर एल इंटू में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। गुड इवनिंग बेटा हिमांशी, आप लेट हो, 6 बजे आना है ना, शुरू से पढ़ना है बेटा, ताकि कोई डाउट हो तो आप पूछ सको। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक आपने तीव्रता निकाल ली थी।
अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो आपने आवेश वितरित किया है बेटा वो XY चालक तार को किया है, इसकी पूरी सरफेस पर धनावेश फैला हुआ है, ये रेखीय चालक तार है, आवेश आपने क्यों दिया है। अगर आवेश का वितरण चालक की एकांक लंबाई में हो तो हम यहाँ आवेश घनत्व लेते हैं लैम्डा। हम यहाँ आवेश घनत्व क्या लेते हैं बच्चा, लैम्डा। क्या लेते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो अब आगे क्या कर सकते हैं हम ये बोलेंगे यदि चालक में आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व हो, रेखीय आवेश, ऐसे नहीं लिखते, यदि चालक में रेखीय आवेश घनत्व क्या हो, लैम्डा हो, तब आपने पढ़ा है बेटा कि लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। इस सिचुएशन में अगर आपको इस Q का मान चाहिए तो मैंने आपको बोला था Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L। समीकरण नंबर 4। क्या हम Q का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रख सकते हैं? तो बिल्कुल। इक्वेशन नंबर 3 व 4 से। अब आपने कुछ नहीं करना, जो समीकरण 3 है बेटा वो वापस से लिखो। E बराबर 1/2 पाई RL इंटू में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपको बोल रहा है कि Q नहीं लिखना, Q को हटाओ। Q का मान क्या है, लैम्डा इंटू L। कुछ कट सकता है बच्चा, देखो L से L कैंसिल, E बराबर हो जाएगा 1/2 पाई। R को अगर यहाँ फेंक दूँ तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है लैम्डा, बटे में है R। R आ गया एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया R की जगह पे। हमने इनकी रीशिफ्टिंग की, L से L काटा, जो बचा है वो ये है। यही है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और इसका जो मात्रक है बेटा वो है न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। इसका जो मात्रक है वो ये आपका आ गया। यही अनंत लंबाई के रेखीय चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। डन, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, है ना। यहाँ पर आके आपका जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन था कि भैया अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक है, आपको इस चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से क्या निकालनी है। क्या कर रहे हो मैडम, हो गया। हाँ, हमें क्या निकालनी है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। चलो, हमने बोला कि हमारे पास XY अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार है जिस पर एक समान रूप से हमने +Q आवेश दिया, तब पूरे चालक तार पर आवेश घनत्व जो है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये थ्योरी आपको लिखनी है। फिर आप ये बोलोगे कि चालक का एक मध्य बिंदु O है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से बेटा, गॉस प्रमेय की सहायता से। इसीलिए हम O को केंद्र मानते हैं। अब गॉस प्रमेय तो केवल तब लागू होता है बेटा जब सतह आपके पास बंद हो। चालक तार तो खुला है, आपके पास चारों तरफ एक बंद सतह है क्या, बंद पृष्ठ है क्या। गॉस प्रमेय की शुरू वाली लाइन ही बोलती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से बेटा, बंद पृष्ठ से
तो यहाँ चालक तार खुला है, इसके चारों ओर अभी कोई बंद पृष्ठ नहीं था, इसीलिए हमने क्या बोला कि हमने O को केंद्र माना, OP बराबर R त्रिज्या का और L लंबाई का एक बेलन बनाया S। यह बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह बेलन किसकी तरह कार्य करता है बेटा? बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया है ना। अब अगर ये बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है तो इससे गुजरने वाला आप पहले फ्लक्स निकालो, फिर गॉस प्रमेय अप्लाई करो, तब आपको तीव्रता मिलेगी, लेकिन उस तीव्रता में आप रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट, क्या यहाँ तक ओके है? यहाँ तक की थ्योरी आपको क्लियर है? जिस बच्चे को समझ में नहीं आया शुरू से देखिएगा, शुरू से अगर आप क्लास लगाओगे तो समझ में आएगा, है ना। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जिन्हें रेगुलरली पूरा अपना 12th की स्टडी कंटिन्यू रखनी है, तो इस बार MP बोर्ड 12th का एग्जाम देंगे 2027 में, है ना। 26-27 सेशन के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, जल्दी से आप लोग बैच परचेस कर लीजिए। 14 तारीख से फिर बैच के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, है ना। ठीक है, अभी 759 था, फिर 999 हो गया, अब फिर बढ़ेगा तो 1499 हो जाएगा। तो आपका ही लॉस होगा, है ना, हमारा नहीं। पढ़ाई तो करनी ही है ना। कोर्स कंप्लीट आपको करना है, फिर उसके बाद आपको नोट्स भी चाहिए, आपको रिवीजन भी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी, सब इतने कम में आपको कौन देने वाला है ना। लाइव अगर आपको रोज तैयारी करनी है तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि आपने यहाँ O केंद्र R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन बना दिया है S। यह बेलन बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तब इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स हम निकालेंगे बच्चा फ्लक्स की परिभाषा से। इसे निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि फ्लक्स जो होता है वो तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। तीव्रता निश्चित है, इसका मान फिक्स है, इंटीग्रेशन के बाहर ही लेते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन एस ds जो होगा ये पूरा होगा इस संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो संपूर्ण पृष्ठ है बेटा वो है बेलन, तो जो होगा वो होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrl। यहाँ तक क्लियर? इसे मैंने फिर से अगली स्टेप में लिखा है कि फाई बराबर होगा E इंटू 2πrl। अब ये तो आ गया समीकरण एक फ्लक्स की परिभाषा से, किंतु आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है कि फाई बराबर ये नहीं आएगा भैया, फाई बराबर आएगा Q/ε0 समीकरण। तो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों साइड फाई है, तो राइट हैंड साइड की तुलना कीजिए। ये वैल्यू लेफ्ट में लिखिए, ये वैल्यू राइट में। हमें तीव्रता चाहिए तो 2πrl को इधर फेंकोगे, इनटू में है कहाँ जाएगा? बटे में, कुछ नहीं तो किसके बटे में? 1 के बटे में। ऊपर Q है, बटे में क्या है बेटा? ε0। डन, ठीक है। अब आगे ये जो फॉर्मूला आया है ये तीव्रता का आ गया, लेकिन यदि आपको यहाँ पर सिंगल आवेश होता तब आप क्यों लेते, है ना। लेकिन यहाँ तो पूरा आवेश का समुदाय आपने रखा है। ये पूरी लंबाई में ढेर सारे धनावेश वितरित हैं जो कि एक रेखीय चालक तार में वितरित हैं। तो जो आवेश का घनत्व होगा वो होगा लैम्डा। और लैम्डा का सूत्र मैंने कल ही आपको पढ़ाया है कि लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L। डन, चलो रखो मान तो, है ना। क्या रखना है? लैम्डा बराबर है Q/L, तो Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L। इस लैम्डा इंटू L Q की वैल्यू को आप रखिए समीकरण 3 में, हमने रख दिया। ऊपर वाले L से नीचे वाले L को उड़ाया तो E बराबर बचा है λ/ε0 और इधर 1/2πε0 λ/r। डन। अब अगर इस 1/2πε0 को हम हटा दें, मैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ, है ना। अगर इसके अंदर से डिटेल में ऑब्जेक्टिव बना तो ऑब्जेक्टिव के पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं बेटा 1/2πε0 को हटा के समानुपाती लगा दूं तो तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती और चालक के बाह्य पृष्ठ की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा के समानुपाती, R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखना,
ठीक है। 1/2πε0 नियतांक है, अगर हम इसे हटाएंगे तो समानुपाती आएगा, जैसे ही हटाओगे तो बचेगा λ/r। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना, किसी रेखीय आवेशित चालक के लिए तीव्रता का मान रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है, रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती, और दूरी यानी कि r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r का वर्ग नहीं करना है आज, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार हो गए। जो सूत्र आया है वो तीव्रता का है, और तीव्रता का मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, है ना। ये जो प्रश्न था हमारा बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, जिसमें आपने निकाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसी रेखीय आवेशित चालक के लिए विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। डन। अब इसी टॉपिक से एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, और फिर गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग हैं, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जहां ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो कल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, कल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है ये अनंत समतल चादर के लिए। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे हम, है ना। अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, कल हमें ये निकालना है बच्चा, हमें निकालना है किसी अनंत समतल चादर के लिए गॉस थ्योरम की सहायता से विद्युत क्षेत्र का ई का सूत्र कल निकालेंगे, ठीक है। ये कल का क्वेश्चन है हमारा। और कुछ तो देखो, कुछ वैल्यू रिवाइंड करते हैं, कुछ वैल्यूज रिवाइंड करते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लूं। डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, बिंदु आवेश, हाँ नहीं, क्या आप लिख के नहीं दे पाओगे ना, ठीक है। 1/4πε0 की आंकिक वैल्यू, आंकिक का आंकिक मान खाली स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम खाली स्थान के लिए ठीक है। चलो, तीसरा क्वेश्चन, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आवेश के खाली स्थान गुने के बराबर होता है, आवेश के खाली स्थान गुने के बराबर होता है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्या किसी का आया है? अभी तक तो किसी ने आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4πε/r³ सत्य है या असत्य? चलो बढ़िया,
बताओ फटाफट से, बना या नहीं बना? नहीं बना तो मैडम ही बताएंगी, है ना, और बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं, आपके आंसर नहीं आए। 1/4πε0 का मान होता है बेटा 9 × 10⁹ कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम केवल बंद सतह बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। बंद सतह बंद पृष्ठ, यहाँ पे सिर्फ गॉस थ्योरम लागू होगा और गॉस थ्योरम केवल बंद पृष्ठ पर लागू होता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2ρ/r³ न्यूटन प्रति कूलाम होती है। ये बात सत्य है, इट इज ट्रू। निरक्षीय में पूछेगा तो ρ/r³ है बेटा, अक्षीय में पूछेगा तो 2ρ/r³। याद रखना कि छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ते हो उसी के अंदर से बनते हैं। तो अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको अच्छी कमांड बनानी है, अच्छे नंबर चाहिए, तो बेसिक अपना अच्छा रखो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। और अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेंगे तो अंदर से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो नहीं बनने वाले, आप कितना ही रट्टा मार लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आके आज की क्लास जो है हमारी वो समाप्त होती है बेटा। हमने बढ़िया से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पढ़ा जो कि है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के गॉस प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, चीज़ें अगर समझ में आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को और लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलरली हमसे जुड़ना है, हमसे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको अपने 12th की पढ़ाई बढ़िया से बेहतरीन ढंग से रेगुलर बेस पे करनी है विद डेडिकेशन, तो आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, ठीक है, अपना बैच परचेस कर लीजिए। चलिए यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी थोड़े ही समय में वो केमिस्ट्री की होगी। केमिस्ट्री का शेड्यूल आपको डाल दिया जाएगा। सर थोड़े से 5-10 मिनट तो शायद उनकी क्लास हो सकता है 5 से 10 मिनट लेट हो, तो जैसे ही उनका काम डन होता है दे विल टेक योर क्लास, ठीक है। चले हम, है ना, ठीक है, विदा लेते हैं बेटा आपसे। आपके कमेंट तो आ नहीं रहे, हम ही बोल देते हैं बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।